गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ये टॉपिक है ये बैचलर ऑफ फिजिकल साइंसेस सेकंड सेम का टॉपिक है और बेसिक जो मेनली रहेगा एनईपी 2020 से रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पहले भी आपने पढ़ा होगा, तो उसी को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स क्या है कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। पहले मैं अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन एवर ए मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है, एच का मॉलिक्यूल है। व्हेन एवर ए मॉलिक्यूल कंटेन ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम है और उसके साथ एक कोई भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसके साथ लिंक है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो सकता है, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन हो सकता है। हाइड्रोजन के साथ जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि फ्लोरीन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नाइट्रोजन करेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द एटम विच अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है, अब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? फ्लोरीन समवट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे समवट पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव को हम रिप्रेजेंट बोलते हैं पार्शल नेगेटिव चार्ज। डेल्टा के लिए हम यूज करते हैं वर्ड पार्शल, और नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि जब भी कोई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साथ उसके साथ अटैच होगा, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे जो हाइड्रोजन एटम होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब मीडियम में सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, तो जो दूसरा अदर मॉलिक्यूल है सेम उस पे चार्ज डेवलप होगा। यहाँ मैं दो मॉलिक्यूल दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता होगा अपोजिट चार्जेस के बीच में होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो फ्लोरीन है और जो हाइड्रोजन है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और जो बॉन्ड रहेगा वो वीक बॉन्ड होगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ये मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई है, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल सा क्या है कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम दूसरे मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन होगा और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर मैं कंडीशंस की बात करूँ, कंडीशंस फॉर, ये नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल्स में किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये मीन्स हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो उसके लिए कंडीशंस हैं।
कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जैसे अगर हम बात करें CH4 है, मीथेन या CH3, CH3, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। कार्बन है हाइड्रोजन, बिकॉज़ कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बीच में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या कार्बन और हाइड्रोजन जो एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन है क्या है? द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मॉलिक्यूल के पास एक हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली लिंक हो। तो जो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? द मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन ए हाइली हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिंक टू हाइड्रोजन एटम। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज क्या है, वो स्मॉल होना चाहिए। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। सेकंड कंडीशन क्या होगी? द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। ठीक है, ये दो कंडीशन मेनली है कि पहला तो क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का वो स्मॉल होना चाहिए। द साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। अब इसी में अगर हम बात करें फ्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देंगे। बट अगर हम नाइट्रोजन और क्लोरीन को कंपेयर करें, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। बट जो क्लोरीन का साइज़ है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अगर हम साइज़ की बात करें, जो क्लोरीन का साइज़ है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो नाइट्रोजन के केस में ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम क्लोरीन की बात करें। तो जो क्लोरीन एटम है वो आइदर although the जो electronegativity of chlorine and nitrogen is same, but as the size of chlorine is atom is higher, larger than the nitrogen atom, so the chlorine atom shows less hydrogen bonding as compared to nitrogen की अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। नेक्स्ट हमारे पास हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहती है वो जनरली वंडरवाल जो हमारे पास अट्रैक्शन है, वंडरवाल अट्रैक्शन से थोड़ी ज़्यादा रहती है और कोवलेंट बॉन्डिंग से कम रहती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी। आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद यहाँ पे आएगा वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, दैट मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। वंडरवाल फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग है और कोवलेंट बॉन्डिंग से थोड़ा वीक रहेगा। आफ्टर दैट इसमें आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और सेकंड है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अभी हमने डिस्कशन किया था, जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो पहले डिस्कशन किया था, जो हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो हमने एग्जांपल लिया वो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी वो रहेगी सेम मॉलिक्यूल के बीच में। मीन्स यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है। डिफरेंट डिफरेंट मीन्स मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स जो दो मॉलिक्यूल रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। और जो यहाँ पे तीसरा आपका मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये अलग मॉलिक्यूल है। बट सेम मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो किस किस के बीच में है, फ्लोरीन के बीच में है और इस हाइड्रोजन के बीच में। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल से है, ये मॉलिक्यूल ए से है, ये मॉलिक्यूल बी से है। सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो अगर हम बात करें सेम मॉलिक्यूल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। ये एक बेंजीन है, हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वैसे बता रहा हूँ। हाइड्रोजन क्लोरीन, अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो ऑक्सीजन के साथ, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में है, और यहाँ पे थी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डेफिनेशन क्या रहेगी? व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और द सेम डिफरेंट कंपाउंड्स, मींस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए और बी थे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between different molecules of the same or different compounds is called different compounds, it is called intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है। सो पहला एग्जांपल तो इसमें ये होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सेकंड एग्जांपल जो इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, वाटर। सेकंड एग्जांपल रहेगा वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, सेम दूसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन डेल्टा नेगेटिव
डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ पे रहेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, दो मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो 3.5 के अराउंड है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे मीडियम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है अमोनिया का। अमोनिया मीन्स NH3। यहाँ पे भी क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है क्लोरीन और ऑक्सीजन की तरह, मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मॉडरेट है, 3.0 के अराउंड। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे समवट डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। सेम नेक्स्ट आगे फर्दर मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, डेल्टा पॉजिटिव है, पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पार्सल नेगेटिव चार्ज, और जो चेन है कंटिन्यूसली यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा आपका। ठीक, फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है अल्कोहल का, अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स की, अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स के केस में भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ग्रुप, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ पे क्या हो गया आपकी, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, दिस वन एंड दिस वन, ये यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल दूसरा एग्जांपल यहाँ पे एसिड्स को हो सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ओ आर, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सल नेगेटिव चार्ज, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो जो एग्जांपल थे ये थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे, हम एक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड, देन वाटर, आफ्टर दैट अमोनिया, अमोनिया के बाद अल्कोहल, और फिर एसिड का। सो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनके पास हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
जिन भी मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच्ड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। सभी क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। सभी क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो हमारा वहां पे सेकंड टाइप था। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग which takes place within a molecule itself is called intramolecular hydrogen bonding। मतलब क्या हुआ कि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए किसी दूसरे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगल मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। कंडीशन सेम रहेंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, चाहे इंटरमोलिक्यूल हो चाहे इंट्रामोलिक्यूलर हो। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑर्थोक्लोरोफिनोल, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव, पार्सल नेगेटिव चार्ज। ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको यहाँ पे इस तरह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये रही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव। ये आपका, इसको हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं, SAL, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी देख लेते हैं। 2,6 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। टू सिक्स डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। कुछ कंडीशंस हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे कंडीशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशंस फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द मॉलिक्यूल शुड कंटेन टू ग्रुप्स। पहली तो कंडीशन क्या है कि जो दो ग्रुप इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के नियर बाय होने चाहिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने जो भी जितने मैंने एग्जांपल डिस्कस किया आपने देखा होगा सभी ऑर्थो थे। ये भी ऑर्थो था, दिस वन इज आल्सो ऑर्थो।
सॉरी, ये भी ऑर्थो। अगर मैं पैरा लेता हूँ, सपोज करो ऑर्थो, सॉरी हम लेते हैं यहाँ पे पैरा का, हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पैरा क्लोरोफिनोल अगर मैं लेता हूँ, तो ये दो ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, एक दूसरे के नियर बाय होने चाहिए। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है, बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देगा, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दोनों ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होने चाहिए। तो एक तो कंडीशन यही होगी कि द मॉलिक्यूल शुड बी क्लोज टू ईच अदर, कि जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के क्लोज में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रुप्स, शुड बी क्लोज टू ईच, शुड बी क्लोज, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि द मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल क्या है वो प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, जो एक कंडीशन की अगर हम बात करें, द मॉलिक्यूल शुड कंटेन टू ग्रुप्स सच दैट वन ग्रुप्स कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि जो, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जो ये हाइड्रोजन एटम है जिसके साथ वो अटैच्ड है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, कंडीशन पहले मैंने आपको बताई है। एंड द अदर ग्रुप should also contain a highly electronegative atom linked to a less electronegative atom. दैट मीन्स जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है वो किसी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होना चाहिए। एक कंडीशन तो आपने पहले ही पढ़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, बेसिक सी कंडीशन क्या थी कि जो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होना चाहिए। सो जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, और जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो अटैच करे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझो, मैं एग्जांपल से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। हाइड्रोजन, क्लोरीन, सॉरी ये एग्जांपल यहाँ पे नहीं, हम्म, मीन्स मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप इसको यहाँ पे देख लो कि जो जिस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो कनेक्टेड है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, और जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए। थर्ड क्या है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो यहाँ पे रिंग बन रही है वो इधर 5 मेंबर्ड होनी चाहिए या 6 मेंबर्ड होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट मेंबर्ड रिंग। The hydrogen bonding should lead to the formation of either a 5-membered ring or a 6-membered ring, 6-membered ring including the hydrogen atom. Either 5-membered ring बननी चाहिए या either 6-membered ring बननी चाहिए। सो ये हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स, सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, आफ्टर दैट कंडीशंस, conditions for hydrogen bonding, third strength of hydrogen bond, after that types, टाइप्स में दो ही थे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या उसकी एप्लीकेशंस क्या। थैंक यू, आई एम डॉक्टर विकास। अगर आपको कुछ क्वेरीज फिर भी रहती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको जो
जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप वीर रसायन को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।